इस वीडियो में हम ग्रेविटी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ग्रेविटी मॉडल 1930। किसने दिया यह मॉडल? इस सिद्धांत को रेले ने दिया है। डब्ल्यू रेले ने दिया है। और क्या कहते हैं रेले? क्या कहते हैं कि इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्रवासियों को आकर्षित करने की शक्ति किसी भी नगर के आकार के साथ तो बढ़ती है और दूरी के साथ कम होती है। इसमें क्या कहा गया है? किसी स्थान या नगर की आकर्षण करने की शक्ति आकार के अनुसार तो बढ़ती है तथा दूरी के साथ कम होती है। जैसे जैसे आकार का विस्तार होता है तो उसके आकर्षण करने की शक्ति बढ़ती है, और जैसे जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी बढ़ जाती है तो प्रवास की मात्रा कम हो जाती है। ये बात रेले ने कही है अपने सिद्धांत में। और यह मॉडल फुटकर व्यापार क्षेत्र के निर्धारण के लिए है। कोई फुटकर व्यापार क्षेत्र का जो हमें निर्धारण करना होता है उसके लिए इस मॉडल को लिया गया है। इसे लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। लॉ ऑफ रिटेल ग्रेविटेशन का नाम दिया गया। और सूत्र है, इसमें सूत्र दिया गया है। क्या सूत्र दिया रेले ने? सूत्र है प्रवास सूचांक P1 P2 बटे D2। इस प्रकार से ये सूत्र है इसमें ग्रेविटी मॉडल में। आलोचना में बात करें तो हम किस प्रकार से है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक कारकों को इसमें शामिल नहीं किया गया। इस मॉडल में सिर्फ क्या है? दूरी और आकार को ही महत्व दिया गया है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि कारकों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जो कि मुख्य प्रवास में अपनी भूमिका छोड़ते हैं। अगला मॉडल है हमारा
प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एफर्ट्स। इस मॉडल को किसने दिया है? जेके जिफ ने दिया है। इस मॉडल को जीके जिफ ने कब दिया है? 1940 में दिया है। पर क्या कहते हैं? न्यूनतम प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसमें दूरी के साथ साथ जो है जनसंख्या की मात्रा को भी शामिल किया गया है। दूरी के साथ साथ जैसे पहले जो रेले ने सिद्धांत दिया था उसमें क्या था कि दूरी के साथ जो है दूरी बढ़ने के साथ प्रवास की मात्रा घटती है, इस प्रकार से कही थी बात। और इसने क्या किया है? इन दोनों के मिलते जुलते सिद्धांत हैं, लेकिन इसने क्या है जनसंख्या की मात्रा को भी शामिल कर दिया है प्रवास में। दूरी के साथ साथ जनसंख्या की मात्रा को भी शामिल कर दिया है और इनका सूत्र है, ज़्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, बस इसमें पॉपुलेशन को भी शामिल किया गया है और बाकी वही है। दूरी के साथ प्रवास घटता है, कम दूरी के लिए प्रवास अधिक होता है, ये इनका सूत्र है। और कभी ऐसा आ जाए कि जैसे ये जिफ है तो एक ही डी है इसमें और रेले में डी पे इस प्रकार से लगा हुआ है, इस प्रकार से टू लगा हुआ है, इस प्रकार से फर्क। ज़्यादा अंतर नहीं है दोनों में। इसके बाद हमारा आता है अगला इंटरवीनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल। इंटरवीनिंग मॉडल। इस मॉडल को किसने दिया है? इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल 1940। किसने? स्टोफर ने इस मॉडल को दिया 1940 में स्टोफर ने दिया है। क्या कहते हैं स्टोफर? सिद्धांत उसने क्या किया है? रेले के गुरुत्वा मॉडल और जेके जीव के न्यूनतम प्रवास मॉडल को इसमें शामिल कर दिया है। दोनों को शामिल करके संशोधन करके इसने अपना मॉडल दिया है। और क्या बताया इन्होंने? किसको शामिल किया इन्होंने? गुरुत्वाकर्षण मॉडल प्लस गुरुत्वा मॉडल और किसको? न्यूनतम प्रवास मॉडल, दोनों को शामिल करके संशोधित करके क्या दिया है? अपना मॉडल दिया। और इन्होंने कहा कि भौगोलिक दूरी की अपेक्षा सामाजिक आर्थिक
आर्थिक दूरी माइग्रेशन को अधिक प्रभावित करती है। इंटरवेनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल क्या कहता है स्टोकर का मॉडल कि सिर्फ भौगोलिक दूरी मान रहे थे जैसे पहले कि दूरी बढ़ने से जो है माइग्रेशन कम होता है। उनकी वजह क्या है? सामाजिक आर्थिक दूरियां जो है प्रवास को अत्यधिक प्रभावित करती है। उनको विशेष महत्व दिया है इस मॉडल में। सामाजिक आर्थिक दूरियों को भौगोलिक दूरियों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। दो स्थानों के मध्य पाई जाने वाली सुविधाएं प्रवास को कम कर देती हैं। इस प्रकार से ये दो स्थान के मध्य में कोई एक स्थान आ जाता है तो वो क्या करता है, इसमें हम यहाँ तक माइग्रेशन कर लेते हैं और ये आगे जाने से इस प्रकार से कम कर देते हैं। दो स्थानों के मध्य में पाई जाने वाली सुविधा प्रवास की मात्रा को कम कर देती है, इसीलिए इसको मध्यवर्ती अवसर सिद्धांत का नाम दे दिया जाता है। और इसका सूत्र है क्या है y के इस प्रकार सूत्र दिया है। आज हमारे सिर्फ माइग्रेशन के 4 ही मॉडल हुए हैं। अगली वीडियो में हम माइग्रेशन के बचे हुए मॉडलों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।